आज का हमारा टॉपिक है वायरस। Viruses are ultra microscopic, non-cellular living particles composed solely of a nucleic acid core surrounded by a protein envelope called capsid. तो वायरस एक प्रकार के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये नॉन सेलुलर होते हैं और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनसे ये बने हुए होते हैं। सराउंडेड बाय अ प्रोटीन एनवेलप कॉल्ड कैप्सिड, इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये तो था वायरस का इंट्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, वायरस के जनरल कैरेक्टर। They are non-cellular and very simple in structure, consisting mainly of a nucleic acid surrounded by a protein envelope called capsid. जैसा अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। ये एक तरह के नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं और मेनली न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है और ये न्यूक्लिक एसिड अपने चारों तरफ से एक प्रोटीन एनवेलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस प्रोटीन एनवेलप को हम कैप्सिड कहते हैं। दे आर डिवोइड ऑफ द sophisticated enzymatic and biosynthetic machinery essential for independent activity of cellular life। तो देखिए इसकी लाइफ साइकिल में जो कि सेलुलर लाइफ साइकिल है, ये इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकता। ये इसकी लाइफ में इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसकी कमी होती है। तो इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, इसकी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती है, तो ये इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता। दे कैन ग्रो ओनली इनसाइड सुटेबल लिविंग सेल्स। तो ये सिर्फ लिविंग सेल, जब तक इसको सुटेबल लिविंग सेल्स नहीं मिलता है तब तक ये ग्रो नहीं कर सकता है। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड कैन ओनली बाय विजुअलाइज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। दे डू नॉट इंक्रीज इन साइज, ये अपना साइज भी इंक्रीज नहीं कर सकते। दे कैन पास थ्रू फिल्टर्स थ्रू विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो जिस फिल्टर के द्वारा बैक्टीरिया आसानी से फिल्टर नहीं हो सकते, उनके द्वारा इन्हें हम फिल्टर कर सकते हैं। अ वायरस इज कॉल्ड ईदर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस depending on whether it contains the nucleic acid डीएनए और आरएनए। तो देखिए वायरस डिपेंड करता है कि उसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है या आरएनए है। यदि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं और यदि न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो इसे हम आरएनए वायरस कहते हैं। अ वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस में दोनों नहीं पाए जाते, ना तो दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होता है या सिर्फ आरएनए होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरस का स्ट्रक्चर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स से इनसे होता है। फर्स्ट है कैप्सिड, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय डीएनएस। डीएनएस एंजाइम से नष्ट होने से बचाने के लिए इनमें न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। इस प्रोटीन कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कोर, phase genome carrying genetic information necessary for replication of new phase। फेज की में जीनोम जो उसका होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और यह न्यू फेज के रेप्लिकेशन में के लिए आवश्यक है। स्पाइरल प्रोटीन शीट, द न्यूक्लिक एसिड कैन पास फ्रॉम कैप्सिड इनटू होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। ये एक तरह का प्रोटीन का शीट होता है, इसके द्वारा वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट के सेल में एंटर कर पाता है। एंड प्लेट एंड टेल फाइबर्स, अटैचमेंट ऑफ फेस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स
ऑन अ ससेप्टिबल होस्ट सेल वॉल। होस्ट सेल की सेल वॉल पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर से ये फेस पार्टिकल आकर अपनी एंड प्लेट या उसकी टेल के द्वारा आकर अटैच हो जाते हैं। Difference living characters and non-living characters. Living characteristics of virus, they reproduce at fantastic rate but only in living host cell. वो वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी भी लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट है। बिना लिविंग होस्ट के वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दे कैन म्यूटेट, तो ये आसानी से म्यूटेट भी हो सकते हैं, इनमें म्यूटेशन हो सकता है। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, फर्स्ट, दे आर ए सेलुलर, दैट इज दे कंटेन नो साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेल्स। वायरस जो है ए सेलुलर होते हैं, यानी इनमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, न ही कोई इनके सेल ऑर्गेनेल्स इनमें पाए जाते हैं। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन, इनका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एंड मस्ट रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। जब इन्हें सुटेबल होस्ट मिलता है तभी ये रेप्लिकेट होते हैं। इन अदर वर्ड्स वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट ना तो ग्रो कर सकता है ना ही डिवाइड कर सकता है। इंस्टीड न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल, तो जैसे ही इसको कोई सुटेबल होस्ट मिलता है तो वो वहां पे जाकर अपने कंपोनेंट्स का सिंथेसाइज करता है, अपने नए वायरल कंपोनेंट्स बनाता है, और ये वायरल कंपोनेंट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं, और असेंबल होकर ये इन्फेक्टेड सेल में जाकर असेंबल हो जाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वायरसेस पजेज ईदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ा भी हमने कि वायरस में मैक्सिमम वायरस में डीएनए होता है या आरएनए होता है, बट दोनों न्यूक्लिक एसिड साथ में नहीं पाए जाते हैं। तो ये इनके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे। अब वायरस जो है वो इन्फेक्शन किस तरह से करता है? इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल इवेंट, तो वायरस ये डिफरेंट सिक्वेंशियल इवेंट है, इसके द्वारा ये इन्फेक्शन करता है। इसमें फर्स्ट स्टेप है एड्सॉर्प्शन, tail portion of the phase particle bind to receptor site on host cell wall, तो फेस पार्टिकल अपने टेल पोर्शन के द्वारा होस्ट सेल की सेल वॉल पर आता है और वहां पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर साइट पर आकर वो बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन, spiral protein sheath retracts and an enzyme, early muramidase, perforated the bacterial cell wall, enabling the phase nucleic acid to pass through the hollow core into the host cell cytoplasm. जैसे ही कोई वायरस किसी बैक्टीरिया या किसी होस्ट पर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद पहले तो वो वहां पर आकर अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद वहां पर आते ही इसमें एक एंजाइम है म्यूरामिडेज। ये म्यूरामिडेज क्या है, वर्क करने लगता है। ये होस्ट सेल वॉल पे क्या करता है, पोर बनाता है, यानी उसको डिग्रेडेट करता है उसकी सेल वॉल को। इससे एक पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस पोर के द्वारा, इस होलो जो पोर बना है या इस पोर के द्वारा ये वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। The empty protein shell remains attached to the cell wall and is called the protein ghost. तो इस तरह से प्रोटीन शेल जो है वायरस का वो बाहर रह जाता है, जो सेल वॉल पे ही अटैच रह जाता है, तो इसे हम प्रोटीन घोस्ट कहते हैं। तो ये एक तरह की इसकी सी प्रोटीन कवरिंग है। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है, सिर्फ इसका प्रोटीन शेल ही बाहर रह जाता है। Next step, replication. The phase genome subverts the synthetic machinery which is then used for the production of new phase components. जैसे ही phase का जीनोम
किसी भी होस्ट में एंटर करता है, तो वहाँ पे जाते ही वो उसकी जो मशीनरी है उसको वो यूटिलाइज़ करता है और वहाँ जाने के बाद वो उस मशीनरी को यूज़ करते हुए, किसी भी होस्ट की मशीनरी को या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यूज़ करते हुए ये अपने नए फेज़ कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप मैच्योरेशन। The new phase components are assembled and form complete mature virulent phase particle. अब नेक्स्ट स्टेप में फेज के कंपोनेंट जो नए फेज कंपोनेंट्स बनते हैं ये आपस में असेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरह से कंप्लीट नया मेच्योर फेज पार्टिकल यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप रिलीज। Late muramidase lyses the cell wall, liberating infectious phase particles that are now capable of infecting new susceptible host cells, thereby starting the cycle over again. अब यहाँ पर म्यूरामिडेज एंजाइम दोबारा होस्ट की सेल वॉल का विघटन करता है, लाइसिस करता है। इससे होस्ट की सेल में जो नए फेस पार्टिकल बनते हैं या जो नया फेस बना है, वो अब इससे बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद अब वो वापस से किसी नए होस्ट को इन्फेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। तो इस तरह से वो वापस बाहर आके किसी नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा और इस तरह से इसकी ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से इनके बीच में ये रोटेशन होता रहता है। वायरस शेप, कॉम्प्लेक्स वायरस, हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस एंड एनवेलप्ड वायरस। ये वायरस के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। Size and shape. Virus are very minute particles that they can be seen only under electron microscope. तो वायरस जो है बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जिसे देखने के लिए सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दे आर मेजर्ड इन मिली माइक्रोन्स। इन्हें मिली माइक्रोन्स में मेजर किया जाता है। 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 माइक्रोन होता है, जबकि 1 माइक्रोन अपॉन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर होता है। जनरली दे वेरी फ्रॉम 2 mm टू 300 mm इन साइज। तो जनरली इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है, वो 2 से लेकर 300 मिलीमीटर के बीच में होता है। Very small size and ability to pass through bacterial filters are classic attributes of virus. तो इनका साइज इतना छोटा होता है, इसलिए इनको आसानी से जो बैक्टीरियल फिल्टर्स के द्वारा भी पास किया जा सकता है। तो ये था इसका साइज और शेप। नेक्स्ट, मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वायरस। तो वायरस के साइज को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी इसके साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेडेड पोरोसिटी। In this method, viruses are through a series of membranes of known pore size. The approximate size of any virus can be measured by determining which membrane allows the virus to pass through and which membrane hold it back. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की, नॉन साइज की यहाँ पर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो जब हमें मेम्ब्रेन के पोर का साइज पता होता है, तो ऐसी मेम्ब्रेन के द्वारा जब हम वायरस को पास करते हैं, तो जो वायरस इनके द्वारा इजीली पास हो जाते हैं, तो हम उनके साइज को आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मेम्ब्रेन के पोर का साइज पता है। तो जब हमें मेम्ब्रेन के पोर का साइज पहले से पता होगा, तो उसमें से यदि जो वायरस इजीली पास हो जाते हैं, तो उससे हम उसके साइज को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। बट जो वायरस इसके द्वारा पास नहीं हो पाते, वो वहीं रह जाते हैं, तो फिर हम उसका साइज वहां पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरह से नॉन साइज वाले मेम्ब्रेन होती हैं, उनके द्वारा हम वायरस को पास करके आसानी से हम उसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड था माइक्रोस्कोप में देखकर, और दूसरा है ये नॉन साइज वाले पोर साइज वाले मेम्ब्रेन से पास करके आप उसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड मेथड है सेडिमेंटेशन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। The relationship between the size and the shape of a particle and its rate of sedimentation permits determination of particle size. तो साइज और शेप इन दोनों में के बीच में गहरा रिलेशन होता है। तो यदि हमें सेडिमेंटेशन की रेट पता हो, किसी भी पार्टिकल की यदि सेडिमेंटेशन की रेट पता चल जाती है, तो हम उस पार्टिकल के साइज को आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव मेजरमेंट्स। तो अगर हमारे पास ये डाटा मिल जाते हैं, तो डाटा को यूज़ करके रेफरेंसेस के बेस पर हम उसके साइज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस का जो साइज़ है वो 1000 होता है इसका डायमीटर। बैक्टीरियोफेज का जो साइज़ है वो वेरी करता है। बैक्टीरियोफेज का जो साइज़ है वो 10 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें, तो वायरस जो है मेनली 3 शेप्स उनके में पाए जाते हैं। फर्स्ट क्यूबिक सिमेट्री होती है, और क्यूबिक सिमेट्री का एग्जांपल है एडिनो वायरस एंड एचआईवी। सेकंड हेलिकल सिमेट्री का एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। थर्ड कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल। तो कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज एंड पॉक्स वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस according to the type of the host they infect, virus are classified mainly into the following 4 types. वायरस किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट करता है, इसके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, और इसके आधार पर ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्लांट वायरसेस इंक्लूडिंग एल्गल वायरसेस। तो प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उन्हें हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। इसमें जो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट एनिमल वायरसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन वायरसेस। तो एनिमल वायरस और ह्यूमन वायरस एग्जांपल जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल सेम डीएनए या आरएनए होता है। फंगल वायरसेस जिन्हें हम माइक्रो वायरसेस भी कहते हैं, और इनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरियल वायरसेस जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इनमें साइनोफेज को भी इंक्लूड किया गया है, और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट दोनों साथ में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये वायरस का क्लासिफिकेशन दिया गया। ये डिपेंड कर रहा था कि वायरस किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जिस तरह का होस्ट होता है उस तरह से वायरस का यहाँ नेम है। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, फंगल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस। तो ये वायरस का क्लासिफिकेशन था। प्लांट वायरसेस की एग्जांपल, दे इन्फेक्ट प्लांट एंड कॉज डिजीज। तो वे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज उत्पन्न करते हैं, कॉज करते हैं। तो कुछ प्लांट वायरस डिजीजेज हैं, जैसे मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, कुकुम्बर मोजेक डिजीज, कॉलीफ्लावर, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, स्पॉटेड विल्ट ऑफ टमेटो। तो ये कुछ जनरल डिजीजेज हैं जो वायरस के द्वारा कॉज की जाती हैं। जनरली प्लांट वायरसेस हैज आरएनए। तो प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस सच एज कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस विच हैज डीएनए। ये एक सिंगल एक्सेप्शन है प्लांट वायरस का, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। जनरली प्लांट वायरस में आरएनए पाया जाता है, बट ये सिंगल प्लांट वायरस है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस
दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड कॉज डिजीजेस। वे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम एनिमल वायरस कहते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इज ईदर डीएनए और आरएनए। तो इनमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज बाय वायरस इन ह्यूमन। ह्यूमन में वायरस के द्वारा कॉज की जाने वाली कुछ डिजीज के एग्जांपल्स: कॉमन कोल्ड, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जॉइंडिस, हर्पीस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, रैबीज, एड्स एंड सार्स। ये सारी डिजीजेज हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं एनिमल्स में। वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन कैटल। तो कैटल में भी वायरस डिजीज कॉज करता है। एग्जाम्पल, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। तो ये एग्जाम्पल है जो कि कुछ कैटल में भी इस तरह ये वायरस डिजीज कॉज करते हैं। वायरस दैट कॉज डिजीज इन फंजाई। तो फंगस में अगर कोई वायरस डिजीज कॉज करते हैं तो इस तरह के वायरस को हम माइकोफीज कहते हैं। एंड वायरसेस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड कॉज डिजीज आर कॉल्ड साइनोफेज। तो जब वायरस किसी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो इसे जो डिजीज ये करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोफेज। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेजिस। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सिंपली इसे हम फेज भी कहते हैं। इट इज टैडपोल लाइक एंड द डीएनए इज एंड द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। तो ये टैडपोल लाइक होते हैं देखने में, और इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेसिकली वो डीएनए होता है। इनके एग्जाम्पल है T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेजेस। तो ये क्लासिफिकेशन था